जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो पोएम नंबर 4 है उसका हिंदी अनुवाद देखने वाले हैं। और जिस पोएम का नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता की एक वस्तु, और जॉन कीट्स इसके लेखक हैं। हिंदी अनुवाद इसका देखेंगे तो बहुत छोटी सी पोएम है, बहुत ही कुछ ही मिनटों में ये ख़त्म हो जाएगी। इसमें कवि सिर्फ ये कह रहे हैं कि सुंदर वस्तु का जो प्यारापन है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो हमेशा बने का बना ही रहता है। यानी कि कोई भी वस्तु जो सुंदर है उससे हमें जो प्रेरणा मिलती है, जो प्रेम होता है, वो समय के साथ कम नहीं होता बल्कि बढ़ता चला जाता है। अब सुंदर वस्तु क्या हो सकती है? सुंदर वस्तु किसी की कोई बात हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई उपकरण हो सकता है, कुछ भी। यानी कि वो चीज़ जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है या जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। आपने हमेशा पाया होगा कि वो चीज़ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उस चीज़ के प्रति आपके मन में एक प्रेम बढ़ता ही चला जा रहा है, ना कि कम हो रहा है। तो सुंदर वस्तु का प्यारापन हमेशा बढ़ता जाता है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। वही इसमें कहने की कोशिश कर रहे हैं जॉन कीट्स। और वो साथ में ये भी बताते हैं कि इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम परेशान होते हैं, उदास होते हैं और निराश होते चले जाते हैं, टेंशन में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, दर्द में होते हैं, और एक उलझती हुई दुनिया में हम जी रहे होते हैं। हमारा जीवन उलझता चला जाता है। लेकिन वहीं इसी सब के रहते हुए इस दुनिया का एक दूसरा पक्ष भी है, जहाँ खूबसूरती है, जहाँ हरियाली है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, जहाँ फूल हैं, जहाँ सूरज है, चांद है, जहाँ चांदनी है, तारे हैं। एक संसार ये भी है। तो हमें सिर्फ उस तरफ से नज़र हटा के उस तरफ करनी है और वहाँ कुछ खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करनी है। देखिए, चांद पर कितने सारे गाने लिखे जाते हैं, तारों पर कितने सारे गाने लिखे जाते हैं, चांदनी पर कितने सारे गाने लिखे जाते हैं, क्योंकि ये रोमांटिक चीज़ें हैं, इनसे हमें खुशी मिलती चली जाती है। हालांकि खुशी कुछ और भी हो सकती है आपके लिए, पर कवि ने अपना उदाहरण दिया है। और कवि ने ये भी कहा है कि सुंदर वस्तु की तुलना उन्होंने उस फव्वारे से की है जो स्वर्ग से अमृत के रूप में नीचे गिरता है। यानी कि स्वर्ग से उमड़ते हुए अमृत के फव्वारे से कवि ने उस सुंदर वस्तु की तुलना की है। कुछ भी उन्होंने फिक्स नहीं किया है कि सुंदर वस्तु क्या होती है, क्योंकि पोयम का मतलब ही ये होता है कम शब्दों में गहरी से गहरी बात कह देना। अब जो समझदार है वो समझ जाता है, तो इसलिए कवि ने कुछ भी फिक्स नहीं किया है। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि किन किन चीज़ों से हमें निराशा होती है और किन किन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है। तो निराशा किन से मिल सकती है? आपका दिन खराब चला गया, या लोगों का नेचर आपके प्रति अच्छा नहीं है, आपका समय ख़राब चल रहा है, आप जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, इन चीज़ों से आपको दुख मिलता है। और वहीं इसी दुनिया के चलते चलते दूसरी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको खुशी भी मिलती है। अगर आप चांद तारों की बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, आप इस संसार में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो फिर आपको खुशी भी मिलती है। जब भी आप कभी किसी अच्छे स्थान पर जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, जबकि दोनों चीज़ें साथ में हैं, इधर दुख भी है और इधर खुशी भी है। तो कवि कह रहा है कि आप अपनी दृष्टि, अपनी नज़र हमेशा उस सुंदर वस्तु पर बनाए रखिए जो आपको हमेशा हर हालत में, आपके जीवन में कितनी तकलीफें हैं मगर उसके बावजूद भी आपको खुशी मिलती है। जैसे एक पिता है तो उसके लिए उसकी बेटी वो सुंदर वस्तु हो सकती है। वो दिन भर का थका हारा आएगा, लेकिन शाम को घर आने के बाद जब बेटी को देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा, उसको खुशी मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें कवि ने यहाँ समझाने की कोशिश की हैं। तो ये वीडियो भी आपका 2 पार्ट में होगा। इस पहले पार्ट में मैंने आपको इसका हिंदी अनुवाद बता दिया है, अगले पार्ट में मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखा दूंगा सारे, और उनका हिंदी अर्थ भी समझा दूंगा। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।